एक क्वेश्चन सबको पूछ रहे हैं कि ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है जिसने अडानी के अगेंस्ट में रिसर्च रिपोर्ट बनाया यूएस बेस, क्या ये फ्रॉड है? मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया। ये पूरा लास्ट वीकेंड ना सैटरडे संडे मैंने काफ़ी लिटरेचर पढ़ा इनके बारे में, इनकी वेबसाइट को मैंने स्टडी किया, कई आर्टिकल्स जो इनके ऊपर में आए उनके स्टडी किया और मैंने एक जजमेंट बनाया इसको लेके कि ये फ्रॉड नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फ्रॉड एंटिटी नहीं है। इनके जो फाउंडर है उनका नाम है नेथन एंडरसन। नेथन एंडरसन का बहुत ही यूनिक बैकग्राउंड है। अगेन, मैं किसी के फेवर की और किसी के अगेंस्ट की बात नहीं करूंगा। मैं आपको जनरल फैक्चुअल एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूं, बिकॉज ये एपिसोड जो चल रहा है अडानी का ना, इसमें मैंने देखा है कि बायसनेस आ गया है। कुछ लोग हैं जो इसके फेवर के कैंप हो गए, कुछ लोग हैं जो इसके अगेंस्ट के कैंप हो गए। ये ज़रूरी नहीं कि आपको एक साइड लेना ही होगा। आपको होलिस्टिकली चीज़ों को समझ के अपना, अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। बाकी कहानी सुनाने के लिए तो बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ पढ़ पढ़ के आपको बोल रहे हैं, बट अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट के अंदर में हमको क्या करना है वो समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए ये जो फर्म है हिंडनबर्ग, इसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। इसके जो फाउंडर है नेथन एंडरसन, इनका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। नेथन एंडरसन के फादर एक प्रोफेसर थे, उनके मदर जो है वो एक नर्स थी और वो खुद इजराइल के अंदर में एम्बुलेंस के अंदर में मेडिकल थे। सो बैकग्राउंड देखेंगे ना तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ये इंसान आता है और ये बिकॉज ये बैकग्राउंड था उनका, जितना मैंने पढ़ा इनके बारे में, ये जब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में एंट्री करते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है उनकी एंट्री करने का। देखिए क्या होता है, सबको लगता है कि फाइनेंशियल मार्केट में कुछ करने से मैं बड़ा हो सकता हूं। तो उन्होंने 2014 के अंदर में फाइनेंशियल मार्केट में अपनी एंट्री की और वो एंट्री उन्होंने किया बाय जॉइनिंग अ फर्म जो कि रिसर्च करती थी। नाउ ये जो रिसर्च फर्म है, इनका काम क्या था? इनका काम था पता लगाना कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है। देखिए, रिसर्च कई तरीके से की जा सकती है। एक रिसर्च होता है कि मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में देखूं कि पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है। एक रिसर्च होता है जो थोड़ा क्रिटिकल रिसर्च होता है, जो कि आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो काम करते हैं डे वन से, इनका माइंडसेट थोड़ा था क्रिटिकल ओरिएंटेड ज़्यादा था। ये गलत जो हो रहा है मार्केट के अंदर में, इस पे ज़्यादा दिमाग लगाते थे। एक्चुअली ये वर्क कर रहे थे, एक एक्सपर्ट है मार्केट में, हैरी मार्कोपोलिस, उनके साथ भी इन्होंने काम किया था, नॉट नेसेसरी एज एन एम्प्लॉय बट एज अ कंसल्टेंट। और उन्होंने, जो मिस्टर मार्कोपोलिस है, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया था बर्नी मैडॉफ का क्राइसिस का स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम दुनिया में था कि वो बंदा लोगों से पैसा लिए जा रहा था मैनेज करने के चक्कर में, और फाइनली पता लगा कि वो मैनेज कुछ नहीं कर रहा था, वो पैसे को हाइव ऑफ कर रहा था। तो ये मेंटालिटी जो एक होती है ना कि मैं थोड़ा सिनिकल हूँ, मैं क्रिटिकल होके लोगों को इवैल्यूएट कर रहा हूँ, तो ये मेंटालिटी को दिमाग में रखते हुए इन्होंने रिसर्च अपनी चालू की, इंडिविजुअली रिसर्च चालू किया। बट फिर कई ऐसे वेबसाइट है जैसे सीकिंग अल्फा वगैरह, उसमें अपना रिसर्च को वो पोस्ट करते गए एंड दैट्स हाउ द बर्थ ऑफ दिस फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का फाउंडेशन हुआ। देखिए, कई मार्केट के अंदर में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो लॉन्ग करके काम करते हैं, मतलब तेजी में खेलना चाहते हैं, और एक होते हैं जो शॉर्ट करके काम करते हैं, मतलब बेचना चाहते हैं। जैसे एक फेमस नाम आपने सुना होगा, जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट किया था। तो वो अपॉर्चुनिटी ऐसा ढूंढते हैं कि भैया ये अति हो रहा है, अब इसको तो बेच रहा। और ये क्या हुआ, कोविड के अंदर में अति हुई है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनका रेवेन्यू होगा यहाँ, बट उनको वैल्यू इतना कर दिया गया। ऐसे इनफैक्ट कई केसेस उन लोगों ने इस रिसर्च फर्म ने हाईलाइट किए थे। मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग केसेस थे। बट आप माइंडसेट समझिए कि शॉर्ट सेलर कौन होता है। शॉर्ट सेलर वो होता है जो चाहता है आइडेंटिफाई करे कि अति कहाँ हो रहा है और फिर उसको शॉर्ट कर दे। आपको याद है हर्षद मेहता का जो सीरीज हुआ था, उसके अंदर में कहा जाता है ना कि दमानी जी और झुंझुनवाला जी शॉर्ट सेलर ही थे। और शॉर्ट सेलर क्यों थे? क्योंकि एसीसी वगैरह में अति हो रही थी, उन्होंने शॉर्ट किया। बट शॉर्ट सेलर जो है ना, वो रिस्क बहुत देता है, क्योंकि शॉर्ट जब आप करते हैं तो आपको पता है कमाने को इतना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली वो स्टॉक जो है वो जीरो ही होगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन ऊपर में अगर लॉन्ग वाले लेते जा रहे तो उसका लॉसेस काफ़ी हो सकता है। तो टिपिकली शॉर्ट सेलर की ज़िंदगी जो है वो टफ होती है, बिकॉज जब वो शॉर्ट सोचता है करने का, उससे मार्केट में मोमेंटम इतना तेज रहता है कि वो गलत ही होने के चांसेस हैं।
अच्छा, यूएस के अंदर में ना एक क्लॉज है कि अगर कोई विसल ब्लोअर किसी कंपनी के बारे में बताता है कि ये गलत कर रही है या इसका मैनेजमेंट ऐसा कर रहा है, मतलब कुछ भी अगर उल्टा छुटा बताता है, तो जो वहाँ का रेगुलेटर है एसईसी, वो 30% ऑफ द फाइन एक्चुअली में वो विसल ब्लोअर को देता है। तो इंडिया में ये सब कुछ भी नहीं है अभी, बट यूएस बहुत मैच्योर कंट्री है, वहाँ पर ऐसा चलता है कि भैया अगर कोई गलत कर रहा है और अगर कोई इन्फॉर्म कर दे तो उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। तो ये सब एक मोटिवेशन होता है वहाँ पे कॉन्ट्रेरियन व्यू या शॉर्ट सेलर को और पार्टिसिपेट करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्चुअल में पैसा से शॉर्ट सेलिंग ही करना हो, बट अगर कोई गड़बड़ हो रहा है कहीं पे और वो अगर आप बता सके तो आपको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। इंडिया में अभी तक वो फॉर्मेट नहीं, वो स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये क्या होने वाला है, ये अडानी एपिसोड के बाद में ऐसे कई रिसर्च फर्म इंडिया में भी इमर्ज होंगे जिनका काम यही रहेगा कि भैया मेरे को तो इनके अगेंस्ट ही बात करनी है, और अगर अगेंस्ट में कुछ मिल जाता है तो मुझे किसी न किसी तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट होगा, चाहे वो रिवॉर्ड के थ्रू होगा, चाहे वो मुझे शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाए, उससे मेरे को फ़ायदा मिलेगा। एक्चुअली एक फर्म है, मैं जब अजय भैया से बात कर रहा था तो एक फर्म है मडी वाटर्स कैपिटल, जिनका काम यही है कि वो जो कंपनी गलत कर रही है खाली उसी को हाईलाइट करते हैं और उसमें से पैसा बनाते हैं। और ये सिर्फ इक्विटी मार्केट की बात नहीं है। इनफैक्ट ये जो फर्म है, ये जो इंडिविजुअल है मिस्टर एंडरसन, इन्होंने बिटकॉइन के बारे में भी बहुत नेगेटिव बातें की थी जब बिटकॉइन जो है वो एक लेवल पे पहुंच गया था। जैसे जब बिटकॉइन करीबन $63,000 हो गया था, तब उन्होंने इसके बारे में बात की थी कि हो क्या रहा है दुनिया में, कोई मतलब ही नहीं है, एक वैल्यू तो देखोगे किसी भी चीज़ का। या डॉगे कॉइन जो कि हाँ इलॉन मस्क का बहुत ही फेमस था, तो जब वो $40 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया था तब उन्होंने आके बोला था कि ये अनरीजनेबल है, ये नहीं होना चाहिए। तो एज अ पर्सन इनका माइंडसेट यही रहा है कि थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें चीज़ों को जहाँ पे उनको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिले। और शॉर्ट सेलर जो है मार्केट में बड़ा पैसा कमाता है अगर वो सही पड़ जाए, लेकिन पैसा खोता भी है अगर वो गलत हो जाए तो। और वो खोने का जो प्रोपेंसिटी है वो बहुत हाई हो सकता है, बिकॉज एक पॉइंट पे जाके उसको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ती है। कुछ एग्जांपल्स देता हूं जहां पर इन्होंने कुछ एंटिटीज़ का या कुछ एसेट्स का पर्दाफाश किया था। पहला एक एग्जांपल जो कि इंटरनेट पे बहुत ही प्रोमिनेंटली अवेलेबल है कि एक कंपनी है निकोलो बोल के। उस कंपनी का जो फाउंडर था मिल्टन, उसका क्लेम था कि उसने एक हाइड्रोजन ट्रक की स्थापना की जिसमें इंजन ही नहीं है, और वो टोटल फ्रॉड था। इनफैक्ट आप नेट पे देखोगे ना, 100% फ्रॉड उसने, बट इतना अच्छा उसने एक अपना हाइप क्रिएट कर दिया था। उसने रोड शो किए थे, उसने लॉन्च पार्टी की थी, लोग कहने लग गए कि भैया एक तरफ इलॉन मस्क है और एक तरफ मिल्टन है। लेकिन इस कंपनी ने, इस रिसर्च फर्म ने डीप डाइव किया और देखा कि ये टोटल फ्रॉड है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंजन लेस हाइड्रोजन के थ्रू आप बड़ी बड़ी ट्रक चला सकते हैं। उसके अलावा मैंने जैसा कहा आपको कि डोजे कॉइन, बिटकॉइन, टेथर भी एक तरह का कॉइन था। तो टेथर होल्डिंग एक कंपनी थी जिसने कॉइन बनाया, वो भी एक तरह के फ्रॉड ही निकला। और इस रिसर्च फर्म ने एक्चुअली में ये फ्रॉड को अनरील किया था और पैसे बनाए थे। वैसे ये फंड मैनेजर नहीं है, ये खुद उतना दूसरे का पैसा लेके शॉर्ट नहीं करते। इनका काम क्या है, इनके पास 10-12 बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बड़ा पैसा लगाते हैं और ये आइडियाज़ उनके साथ शेयर करते हैं, और जब इन्वेस्टर शॉर्ट करके पैसा बनाता है तो इनको रेवेन्यू शेयरिंग उसका मिल जाता है। टिपिकली 10 से 15% रेवेन्यू शेयरिंग का स्ट्रक्चर होता है यूएस के अंदर में। और अगर रेगुलेटर को अच्छा फ़ायदा होता है इससे, इन द सेंस कुछ पेनल्टी वगैरह जाती है, तो 30% अगर कोई विसल ब्लोअर है उसको दिया जाता है। बट आज तक एसईसी ने, वहाँ भी प्रोसेस बहुत स्लो है, तो आज तक एसईसी ने इनको कोई पैसा नहीं दिया है जो इन्होंने अनरिवील किया था एज पर द आर्टिकल्स विच आई हैव रेड। कुछ कंपनीज हैं इंटरेस्टिंग जिनको इन्होंने पर्दाफाश किया था, जैसे एचएफ फूड्स ग्रुप बोल के है। इन्होंने ये कंपनी यूएस के अंदर में चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करती थी, उसने कुछ गंडोगोल किया था, उसका पर्दाफाश इन्होंने किया था। उसके बाद कोलोराडो बायोटेक बोल के कंपनी है, उसने बिटकॉइन में अपना नाम चेंज कर दिया, उसको बता दिया राइट बिटकॉइन और ब्लॉकचेन, राइट ब्लॉकचेन, तो उसका उन्होंने पर्दाफाश किया था। तो इस कंपनी का काम यही है कि उल्टा फुल्टा जो काम कर रहा है उसका पर्दाफाश करो और हो सके तो उस अपॉर्चुनिटी से पैसे बनाओ। एक इंडियन कंपनी है जिसका इन्होंने पर्दाफाश किया हुआ है, तो ये इंडिया इनके लिए कोई नया नहीं है। ये अडानी को पहली बार इन्होंने इंडिया को कंपनी को टच नहीं किया। एक कंपनी इरॉस इंटरनेशनल जो कि मूवी प्रोडक्शन में, आपको याद होगा इरॉस इंटरनेशनल, नाम बहुत सुना होगा आपने, तो उसका भी इन्होंने पर्दाफाश किया था। ये कंपनी लिस्ट होती थी बाहर, तो $12 का उसका प्राइस हुआ करता था, और फाइनली आज की रेट में इसका प्राइस है 25 सेंट। मतलब इतना मैसिव वेल्थ डिस्ट्रैक्शन हुआ। और इरॉस इंटरनेशनल का भी उन्होंने यही किया था
एज एन एक्टिविस्ट उन्होंने यही किया था कि इंटर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या वैल्यू है, किसने क्या ट्रांजेक्शन किया है, वो सारा रिसर्च के रूप में प्रोड्यूस किया था, जिसका बेनिफिट सबको मिला था, नॉट जस्ट इनको। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जैसे जैसे मार्केट्स मैच्योर होगा, अलग अलग तरीके के लोग आएंगे मार्केट में। एक होंगे जो तेजी में बिलीव करते हैं, एक हैं जो मध्य में बिलीव करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक गाय। एंड कुछ लोग हैं जो सिनिकल होते हैं, जो कोशिश करते हैं पैसा उससे बनाए जहां पे कुछ गलत नजर आता हो। तो यूएस में ये बहुत बड़ा डोमेन है, बड़े बड़े हेज फंड्स हैं जो इसी पे ही काम करते हैं। मैंने आपको नाम बताया जॉर्ज सोरोस, जिन्होंने ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट एक बेट लिया था और कितना बड़ा पैसा बनाया था। तो ऐसे बहुत सारे हेज फंड्स हैं जो इस तरह का काम करते हैं, तो कोई बहुत नई बात नहीं है। और इंडिया के अंदर में हमारे लिए पहली बार इतनी बड़ी एंटिटी के साथ में ये कुछ हुआ है, तो ये नया बात है। मुझे लग रहा है जो अजय शर्मा ने कहा था मेरे साथ एक वीडियो में कि ये जो है ये एक स्टैंडर्ड बन जाएगा और यहाँ से अब इंडिया बेस्ड बहुत सारी एंटिटीज तैयार होंगी जो इंडियन कॉरपोरेट्स को क्वेश्चन करेंगी, और जितना वो क्वेश्चन करेंगी उतना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वालिटी और बेटर होगा और हमको यहाँ से और बेटर मार्केट दिखने लगेगा। जनरली ये काम क्या होता है, रेगुलेटर का होता है, बट हर काम रेगुलेटर नहीं करता है। तो हमारे साथ एक एक्टिविस्ट आते हैं, वो एक्टिविस्ट एक डोमेन में काम करते हैं और मार्केट को और क्लीन करते हैं। आपने सुना होगा ना आरटीआई एक्टिविस्ट, जो आरटीआई ये राइट टू इंफॉर्मेशन उसके एक्टिविस्ट होते हैं, जो कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को पोक करते रहे डेटा से और उनसे पूछते रहे ये ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों हुआ। तो वही काम अब इंडिया में बड़े रूप में होगा। तो ये जो कंपनी है इसने चालू किया है, हो सकता है वो लेगेसी और कैरी फॉरवर्ड हो। तो ये तो हुआ, अब ये फ्रॉड है कि नहीं, तो क्लैरिटी हो गया कि ये तो फ्रॉड नहीं है। अब हमको क्या करना है अडानी के अंदर में? देखिए, लास्ट कई वीडियो से मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप क्यों आए थे अडानी में, ये आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, या आप क्यों आना चाहते हैं अडानी में, ये भी क्वेश्चन कीजिए। और अडानी के कई बिजनेसेस हैं जिनमें वैल्यू दिखता है अभी भी, उन पे फोकस कीजिए। और जो आपको लगता है कि ओवर वैल्यूड है, जिनमें वैल्यू नहीं है, जिसमें रियल बिजनेस नहीं है, उनमें अगर आप नहीं जाएं तो ही बेटर है, चाहे आपको प्राइस कितना भी अट्रैक्टिव लगे। बिकॉज क्या होता है, जब ऊपर से कुछ 60-70% गिर जाता है ना, लगता यही है कि इसको ले लो क्योंकि ये गिर गया ऊपर से, बट ध्यान रखिए अभी भी शायद नीचे से वो महंगा ही है। लास्ट 4-5 साल का परफॉर्मेंस देखिए, पी रेशियो देखिए, उससे पता लगेगा कि शायद ये महंगा ही है, अभी भी महंगा है। तो उसमें हाथ मत डालिए, और जो स्टॉक में आपको लगता हो कि नहीं ये रीजनेबल है, वैल्यू आ सकती है इन फ्यूचर में भी, उसी में ही हाथ डालना है तो हाथ डालिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय।